लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून दौरे से पहले मंगलवार देर रात बवाल हो गया। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करने पर अड़ी रही, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने फिलहाल मैदान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर चल रहे केंद्र सरकार के कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे पहले 4 जून को खराब मौसम के चलते राहुल गांधी का अल्मोड़ा और पौड़ी दौरा नहीं हो पाया था और अब 17 जुलाई के देहरादून कार्यक्रम से ठीक पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मंगलवार देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच विवाद होता रहा। रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए पार्टी के नेता टेंट के सामान से लोड ट्रक भी परेड ग्राउंड लेकर आ गए थे। हालांकि 4 ट्रक पुलिस ने पहले ही बन्नू स्कूल ग्राउंड पहुंचा दिए थे। 2 ट्रक परेड ग्राउंड के बाहर खड़े थे। देर रात पुलिस ट्रक ड्राइवर को ढूंढ कर लाई और सभी ट्रक बन्नू ग्राउंड पहुंचाए। जिलाधिकारी आशीष चौहान, इसके अलावा एसपी सिटी प्रमोद कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के मुताबिक राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए करीब 2.5 लाख पंजीकरण होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए 10 जुलाई को परेड ग्राउंड की इजाज़त ली गई थी। परेड ग्राउंड में 11 से 15 जुलाई तक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार की ओर से लोक संवर्धन पर्व आयोजित किया जा रहा है और अब इस कार्यक्रम की अवधि 17 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 16 और 17 जुलाई को राज्यपाल के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से संवाद कार्यक्रम, सुव्यवस्थित संचालन, समन्वय और व्यवस्था की निगरानी के लिए कांग्रेस ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके लिए समिति भी गठित की गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी के मुताबिक समिति ने ओम प्रकाश सत्ती संयोजक और मोहन काला, सुनीत सिंह राठौर, यशपाल चौहान समेत तमाम लोगों को इसका सदस्य भी बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर संकट मंडरा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन राहुल गांधी के इस कार्यक्रम की इजाज़त देता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़ लाइव। मैं प्रदेश की जनता को आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि इस प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी के नाम से डर गई है। राहुल गांधी जी की संभावित उपस्थिति और छात्रों को उनके द्वारा संबोधित किए जाने के स्थिति में सरकार अपने को असहज पा रही है। सरकार ये समझ गई है कि राहुल गांधी जी ने प्रदेश की सरकार की और केंद्र की सरकार के मन की बात को वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ इस देश की जनता और इस प्रदेश की छात्रों के सामने यथा स्थिति
जो सत्य है उसको उकेर दिया है, रख दिया है। और इससे डरकर इन्होंने ये जो संभावित कार्यक्रम था इसमें बाधा डालने के लिए परमिशनें रद्द की। हम अंततोगत्वा ये दिखाने के लिए सिर्फ आप लोग को लाए हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये वादा करता हूं कि कार्यक्रम देहरादून में होगा। हमें ये कहा गया कि आप अपना कार्यक्रम छोटी जगह पर करें, कम स्थान हमें दिया गया, हम उस कार्यक्रम को करेंगे। बड़ी सी बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे, लेकिन छात्रों के हित में कोई व्यवधान पैदा न हो और कोई इस प्रकार की बात न हो कि हमारा पुलिस से कोई आपस में उलझन है। इसलिए छात्रों के हित को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने ये तय किया है, कांग्रेस की लीडरशिप ने ये तय किया है कि हम अब जो दूसरा स्थान हमें बताया गया है हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे, विधिवत करेंगे। भारी संख्या में छात्र वहां पर राहुल जी को सुनने के लिए आएंगे। लेकिन ये सरकार ये याद रखे कि जो जुल्म वो विपक्ष पर और इस प्रदेश की जनता पर अपनी तानाशाही के चलते, छात्रों पर जो जुल्म अपनी तानाशाही के चलते ये सरकार जो कर रही है, इस जुल्म को याद रखे और इतिहास अपने को दोहराता है। 1 साल बाद, 6 महीने बाद इस चीज से उनको भी रूबरू होना पड़ेगा। जो सितम उन्होंने ढाए हैं उन सितमों के लिए वो भी तैयार रहें। यही मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आपको जानकारी होगी उस समय भी यही प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। और आज हम कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी का यहाँ देहरादून में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मैं कह सकता हूँ कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं, संदेश भी आ रहा है कि अब हम और ज्यादा संख्या में राहुल गांधी जी को सुनने आएंगे। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये कोई कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था। ये पीड़ा थी उन बच्चों की, उन बेरोजगार साथियों की, जिसको राहुल गांधी जी उठाना चाहते थे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, आप सबकी जानकारी में है इस राज्य के अंदर जितने भी पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। कोई जवाब है सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास इस बात का? और जब नीट का परीक्षा पत्र आपके सामने है वो लीक हुआ, तो आप देख लीजिए इस देश के अंदर लगभग 20 नौजवान साथियों ने आत्महत्या करने का काम किया। एक बालिका तो हमारे इस देहरादून की है, उन्होंने भी फांसी का फंदा चूमने का काम किया। तो क्या गुनाह है भाई इस लोकतंत्र के अंदर? मैं समझता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल को या प्रत्येक समाज के लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये जो सरकार है इन्हें ना तो लोकतंत्र पर विश्वास है और ना ही देश के संविधान पर विश्वास है। और जो सरकार लोकतंत्र को भी ना मानती हो और हमारे संविधान को भी ना मानती हो, तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार के खिलाफ राहुल जी बिगुल फूकेंगे। और हम कहना चाहते हैं सरकार से, निकट भविष्य में सरकार को कांग्रेस के जाबाज साथियों का मुकाबला करना पड़ेगा।